आगे बढ़ते हैं। नेपाल के जनकपुर में सीताराम विवाह के उत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस उत्सव की बात करें तो 7 दिन तक चलेगा। बिल्कुल, ये उत्सव 7 दिन तक चलेगा और यही एक बड़ी वजह है कि 7 दिनों के उत्सव को देखते हुए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। तो उधर अयोध्या में भी रामायण मेले का शुभारंभ होने जा रहा है। सीताराम विवाह की तैयारियां पूरी। फूलों से सजाया गया जनकपुर। अयोध्या में रामायण मेले का उद्घाटन। आगामी 6 दिसंबर को होने वाले सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव के लिए नेपाल का जनकपुर सज धज कर तैयार है। जनकपुर में इस महोत्सव को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। आपको बता दें कि नेपाल के जनकपुर में इस विवाह पंचमी का उत्सव पूरे सप्ताह भर मनाया जाता है। सिर्फ नेपाल और भारत से ही नहीं, देश विदेश के असंख्य राम भक्त इस महोत्सव को मनाने के लिए जनकपुर पहुंचते हैं। इस महोत्सव को लेकर अगर जनकपुर में हो रही तैयारी और सरकार की तरफ से इसे लेकर नियमों की बात करें तो इस बार ये तारीख 6 दिसंबर को पड़ रही है, जिसे सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ये महोत्सव श्री राम जी की ससुराल यानी नेपाल के जनकपुर में मनाया जाता है। मान्यता है कि सीता जी का जन्म जनकपुर में ही राजा जनक के यहाँ पर हुआ था। इस खास महोत्सव को लेकर जनकपुर सज कर तैयार है। 7 दिन तक ये खास महोत्सव चलेगा। देश विदेश से लोग इस महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। जनकपुर क्षेत्र में 7 दिनों तक मांस मदिरा की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। जनकपुर के इस महोत्सव के बाद बात अगर राम की नगरी अयोध्या की करें तो अयोध्या में आज रामायण मेले का उद्घाटन किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। सीएम के आज के कार्यक्रम की अगर बात करें तो सुबह 10:55 पर सीएम अयोध्या पहुंचेंगे। उनका हेलीकॉप्टर रामकथा पार्क में उतरेगा। रामकथा पार्क में रामायण मेले का उद्घाटन करेंगे। 12 बजे हनुमानगढ़ी के लिए रवाना होंगे। 12:20 पर रामलला के दर्शन करेंगे। 12:45 पर सीएम अयोध्या से मुंबई के लिए रवाना होंगे। एक तरफ अयोध्या में रामायण मेले का उद्घाटन तो दूसरी तरफ 6 तारीख से जनकपुर में शुरू होने वाला राम सीता विवाह महोत्सव, जिसे लेकर तैयारियां पूरी हैं और जनकपुर से लेकर अयोध्या तक पूरा माहौल राममय होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इंडोनेशिया में अचानक आई बाढ़ की वजह से मची तबाही। बाढ़ में फंसे कई लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। कोस्टा रिका के सारापिकी में बाढ़ का कहर। भारी बारिश की वजह से तबाही, सड़कों पर भरा पानी। इजरायल ने गाजा में विस्थापित फिलिस्तीनियों के ठिकानों पर हमला बोला। इजरायली हमले में करीब 21 लोगों की मौत। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की भारत की तारीफ। ये मोदी के मेक इन इंडिया की जमकर की तारीफ। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात बांग्लादेश की करते हैं, जहां की स्थिति इस वक्त कैसी है, तस्वीर इस वक्त कैसी है, वो पूरी दुनिया के सामने है कि किस तरीके से हिंदुओं का वहां नरसंहार हो रहा है, बर्बरता उनके साथ की जा रही है, अत्याचार किया जा रहा है और महिमा अब इस पर सियासत भी देखी जा रही है। आप बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, शेख हसीना का पहला बयान सामने आया। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस ने भी एक इंटरव्यू में शेख हसीना पर तंज कसे हैं। आप देखिए इस रिपोर्ट।
विवादों, झंझावातों से जूझता बांग्लादेश। तख्ता पलट के बाद गिरती देश की साख। हर एक घटता हुआ घटनाक्रम जिसे एक सभ्य समाज, सभ्य देश कभी सपने में भी स्वीकार करने की सोच नहीं सकता। अल्पसंख्यकों पर अटूट अत्याचार की चीखें जो आज विश्व भर के कानों में गूंज रही हैं, उन चीखों से उठते वो ज्वलंत सवाल जिनसे मोहम्मद यूनुस मुंह छिपाते फिर रहे हैं, क्योंकि मुजीब के देश में मुजीब की निशानियों के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। तो फिर ऐसी सरकार से वहां के रहने वाले अल्पसंख्यक भला क्या ही उम्मीद रखें। एक तरफ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और दूसरी तरफ विश्व के सामने शांति के कबूतर उड़ाते यूनुस अब दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। तो वहीं बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी अब इस अत्याचार के खिलाफ सुर बुलंद कर लिए। शेख हसीना ने न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करते हुए यूनुस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोहम्मद यूनुस अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहे हैं। मेरे पिता शेख मुजीबुर रहमान की तरह उनकी और उनकी बहन शेख रेहाना की हत्या की साजिश रची गई थी। मुजीबुर रहमान की 1975 में हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि अगस्त में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण देश छोड़कर भारत में शरण लेने के बाद यह हसीना का पहला सार्वजनिक संबोधन था। वहीं शेख हसीना के इस बात के बाद प्रतिक्रिया देते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना पर बड़ा आरोप लगाया। यूनुस ने कहा कि शेख हसीना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चुनाव सुधार के बाद ही बांग्लादेश में चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव कराने से पहले हमें अर्थव्यवस्था, शासन, नौकरशाही, न्यायपालिका में सुधार करने की जरूरत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में जो इस वक्त हालात हैं वो किसी से भी नहीं छुपे। ऐसे में यूनुस का ये बयान अपने आप में सवाल खड़े करता है, क्योंकि एक तरफ वो दर्दनाक चीखती चिल्लाती अपनी जान, अपनी सुरक्षा और अपनी अस्मत की भीख मांगती वो तस्वीरें, तो दूसरी तरफ यूनुस का ये दोहरा चरित्र जिसमें वो इन सब से परे, इन सब को नजरअंदाज कर खुद को शांतिदूत बताने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आते हैं।